देश में कोई भी हादसा हो, देश की सुरक्षा को लेकर के कोई भी बात अगर आती है, तो मुझे नहीं लगता देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक उसमें राजनीति तलाशेगा या उसमें किसी को दोषारोपण करने की बात करेगा। जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में, कल हम होंगे तो जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन मौजूदा सरकार जो है वो जिम्मेदारी लेने की जगह वो भागने का रास्ता तलाशती है। वो विपक्ष के ऊपर कोसने का काम करती है, विपक्ष के ऊपर बात डालने की कोशिश करती है। आज आप सत्ता में हैं, आप सरकार में, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हैं, सत्ताधारी दल के आप लोग हैं, आपकी जिम्मेदारियां दुगनी बढ़ती हैं कि लोगों को विश्वास में रखें और अविश्वास की स्थिति ना बने। अगर सरकार के प्रति अविश्वास बने जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी। देश की चुनी हुई सरकार पे जनता बहुत विश्वास करती है, सरकारें आती जाती हैं, लेकिन हमको ये जिम्मेदारी तय रखनी पड़ेगी कि हम जब इस पे बैठे तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। गिरिराज सिंह जी शब्द शेयर नहीं कर सकता आपके सम्मानित चैनल पे, वो केवल सुर्खियों में रहना चाहते हैं। ये उनका आखिरी पड़ाव है राजनीति का। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में रिटायरमेंट प्लान चल रहे हैं, उनका रिटायरमेंट है, तो वो सुर्खियों में रहने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इससे ज्यादा बस बात को कुछ नहीं करूंगा। देश की सुरक्षा अहम है। यहां जो ये बात आ रही है जमातियों को लेकर के, तो मैं केवल इतना कहूंगा कि पूर्व में भी कोविड काल के समय दिल्ली में जमातियों को दोषी ठहराया गया था कि देश के अंदर कोविड लाने में जमातियों का बहुत बड़ा योगदान है, और बाद में जांच में सब चीजें साफ हो गई थी कि उन जमातियों को कोई लेना देना है। तो ये शंका की नजर से अपने ही देशवासियों को देखना और अपने यहाँ देखना, जब ये आंतरिक व्यवस्था सरकार की है, तो जब बाहर से अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ देश में आता है तो जांच ठीक ढंग से हो जानी चाहिए। दूसरी नाकामयाबी सबसे बड़ी सरकार की जो है, जब देश में कड़वी दवा पिलाने की बात आई थी कि हम कड़वी दवा पिला रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अपराध खत्म हो जाएगा, देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो लगातार ये आतंकवाद की घटनाएं या आतंकवाद का संदेह होना जैसी घटनाएं अगर हो रही हैं, तो पुराने फैसले नोटबंदी के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए वर्तमान सरकार को, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार। ठीक है यश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आलोक जी, पूर्व डीजीपी जैन साहब ने बात रखी जी इंक्रोचमेंट को लेकर के जी, और उन्होंने मंदिर और मस्जिद दोनों का नाम लिया। अगर वो इंक्रोचमेंट में केवल मंदिर कहते तब भी मेरी वही आपत्ति रहती, और केवल मस्जिद कहते तब भी मेरी वही आपत्ति। जी बिल्कुल। इंक्रोचमेंट में हम किसी धर्म को, किसी वर्ग को नहीं ढूंढ सकते। इंक्रोचमेंट है। वैसे ही जब हम अपराध की बात करते हैं तो अपराध है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद जो आतंकवाद के आरोप में आज भी तारीखें कर रही हो, मालेगांव बम ब्लास्ट में अपराधी हो, वो करें, या कोई भी दल का व्यक्ति या कोई एक आम आदमी जो आतंकवाद की घटना करता है उसको भी सजा वैसे ही मिलनी चाहिए, उसके लिए भी वही बात उठनी चाहिए। हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का कोई अपमान करे, उसके लिए भी वही बात होती है। लेकिन ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करके रखी है, सॉफ्ट टारगेट बना लिया है अल्पसंख्यक वर्ग को कि उसको हम टारगेट करें और बाकी बहुसंख्यक जो है वो अपने आप हमारे पास आएगा। बहुसंख्यक की मूलभूत सुविधाएं जो है वो बात को कहीं किनारे पर रख दें। आप बताइए, जो ट्रेन डिरेल हो जाती, क्या इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के मुसलमान लोग शामिल नहीं होते? क्या इसमें कुछ कांग्रेस के लोग नहीं होते? क्या इसमें क्या कोई समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल नहीं होते? ट्रेन में क्या ये सोच के बैठे हुए लोग होते कि हम तो कांग्रेस के हैं, भारतीय जनता पार्टी की ट्रेन में बैठ रहे हैं? ये जो संकोचित मानसिकता है, ये भारतीय जनता पार्टी देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और झूठ फैलाने, जो अमित शाह जी ने एक बार उत्तर प्रदेश लखनऊ में अपने आईटी इन्फ्लुएंसर्स के लिए कहा था कि झूठ इतनी तेजी से हम फैलाते हैं और फैलता है, उसका हमें लाभ भी मिलता है। ये झूठों की सरकार है। ठीक है, ये झूठ फैलाने में माहिर है। ये केवल धर्म के आधार पर। जहर भाई, आपके पास जिम्मेदारी है। आलोक जी, मेरी अंतिम बात, आपके पास जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की। पुलवामा हमला हो चाहे कानपुर की घटना हो, सबकी जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर है, अकाउंटेबिलिटी तो आप ही की है, सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा, विपक्ष तो आपसे सवाल करेगा, आपसे उम्मीद करेगा, जवाब देना होगा। बीच में आएगा वो सवाल करेंगे। पवन जी, जब जांच ठीक ढंग से होगी, जैसे जैन साहब, मैंने दोबारा दोहरा रहा हूं, अभी जैन साहब ने दोबारा कहा, चाहे वो दूसरा पक्ष हो चाहे ये दूसरा पक्ष हो, जब निकल के जांच ठीक से आएगी और ठीक तरीके की जांच होगी तो अपराधी को सजा भी मिलेगी, और अगर ठीक तरीके से जांच नहीं होगी तो अपराधी को सजा भी नहीं मिलेगी।
लेकिन ये पक्षपाती रवैया करके पहले से ही, जैसे कोविड काल में ये कहा गया कि दिल्ली में जमातियों ने कोविड फैलाया, लेकिन जब जांच हुई तो वो भी वैसे ही थे जैसे आम लोग और आए हैं विदेश से, तो उसी तरीके से यहां भी वही किया जा रहा है। तो ये जो पक्षपाती जांच अगर होगी तो सवाल उठेंगे, बात उठेगी, लेकिन अगर निष्पक्ष जांच होगी, हम वही बात कह रहे हैं कि सजा होनी चाहिए। जो भी देश की सुरक्षा से, आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ करे उसको पकड़ा जाए, सजा दिलाई जाए और जांच ऐसी हो कि वो बचे नहीं किसी भी कीमत पे।